दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ हैं उदयपाल जी। ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैं। इनको पिछले 7 साल से IBS-C था, यानी सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। जब ये आए थे तब इनका पेट जो है कभी भी साफ नहीं होता था। HCl की कमी थी, यानी कि इनका खाने के बाद पेट जो है फूलता था, भारी हो जाता था। नाभि इनकी खिसकी रहती थी, नले भी पड़े थे, यानी पेट इनका टाइट हो गया था। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इनको। हमने लगभग 2 महीना हो गया अभी आपको। हाँ 2 महीना ट्रीटमेंट दिया है। नले भी ज़्यादा पड़े थे इनको और कॉन्स्टिपेशन भी सीवियर था, इसके लिए हमें इनको ठीक करने में समय लगा। तो उदयपाल जी, आपको जब ये समस्या शुरू हुआ क्या क्या लक्षण आते थे, सबसे पहले वो बताओ। और फिर कहाँ कहाँ इलाज करवाया, कितने साल से तकलीफ़ है, सारी चीज़ें, और अभी कैसा लग रहा है वो बताइएगा। सर, मेरा क्या था कि पहले पूरा शरीर ऐसे गर्म रहता था और बुखार चढ़ता था मेरे को। तो मैं दवाई लेता था, पेट में पहले दर्द होता था, फिर बुखार सा चढ़ता था, तो ये चल रहा था। तो टाइफाइड होता था, इसकी दवाई लेता रहा। तो एक दिन ऐसा ही टाइफाइड हुआ, टाइफाइड तो उतर गया। उसके बाद मेरा पेट एकदम ब्लॉक हो गया, मतलब कुछ जा ही नहीं रहा है नीचे पेट में, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब 5-5 दिन तक पेट साफ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर ये ऐसे ही मेरा चलता रहा, दवाई लेता था। फिर सर की वीडियो लगी हाथ, तो फिर मैं वही डाइट फॉलो करता रहा। तो उससे भी मतलब इतना वो नहीं हुआ, क्रोनिक हो गया था एलोपैथिक दवाई खा कर। तो फिर मेरे मामा ने बताया कि होम्योपैथिक की दवाई खा के देख लो, तो उससे थोड़ा रिलीफ लगा था। तो उससे ना तो मैं ऊपर जा रहा हूँ ना नीचे हो रहा हूँ, मतलब ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है, मतलब ना जीने में हूँ ना मरने में हूँ। फिर उधर मैंने अपने पापा को बताया, आपकी वीडियो हाथ लगी थी, तो फिर मैंने अपने पापा को बताया। पापा बोल रहे थे फ्रॉड करके, ये सब यूट्यूब वाले लुटेरे होते हैं, ऐसे करके बोलने लगे। बोल रहे थे कि तू मर जाओ मगर वहाँ पे नहीं भेजूँगा तेरे को। तो फिर मैंने भी वो डाइट फॉलो करता रहा, मन कि देखा जाएगा जो होगा। फिर ये दवाई खाता रहा, जब हो ही नहीं रहा है तो मेरे पापा बोले चल जाके देख ले। जब आ रहा था यहाँ पर तो फिर मेरे पापा बोले कि जा, तुझे पैसे बर्बाद करने हैं तो कर ले जाके। तो फिर मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे मुझे पूरा रिलीफ है। आपको जो जो तकलीफ़ होती थी, यानी कॉन्स्टिपेशन अभी कैसा है आपका? कॉन्स्टिपेशन एकदम टूट चुका है, पेट साफ होता है एकदम। खाने के बाद जो फूलता था नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी भी इनको लगभग 5 से 6 महीने तक जो डाइट बताया जाएगा वो फॉलो करना है। योगा इनको करना ही है। ठीक है, ये चीज़ आप फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, डाइट जो है वो आपको इस तरह से रखना है, जो पच जाता है, जो आपको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगा। घबराना नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव होके आपने ट्रीटमेंट कराया, वैसे पॉजिटिव होके इसको थोड़ा सा मजबूत होने देना है। जो हमने सेट किया है, जो जिस कंडीशन में आपको रखा है, उसको कंटिन्यूटी होने में थोड़ा समय लगेगा। समझ गए? तो उसमें कुछ भी ऐसा इरिटेशन वाला चीज़ नहीं डालना है कि अंदर जाके गैस बनाए या इरिटेट हो या पचे नहीं। ठीक, तो सादा भोजन ही देना है 5-7 महीने तक। धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा, अंदर आपकी आंतें मजबूत हो जाएंगी, पेट मजबूत हो जाएगा। पेट में HCl अच्छा हो गया है। ठीक है, लेकिन क्या उसको बनाए रखना, वो बड़ी बात है। इसीलिए हम बताते हैं कि भाई ट्रीटमेंट लेने के बाद भी 5-6 महीने आपको डाइट फॉलो करके रखना है, योगा करना है कंपलसरी। तो उससे आपको बेनिफिट होगा, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाओगे, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपको IBS था। ठीक है, और कुछ आप बोलना चाहेंगे? जी सर, ज़रूर बोलना चाहूँगा। जो मतलब घर पे मतलब समझते नहीं हैं कि जब कोई व्यक्ति IBS से गुजर रहा होता है, घर वाले समझते नहीं हैं। नॉर्मली को कब्ज या फिर डायरिया समझते हैं। वो बंदा झेलता रहता है, मगर घर वाले वही दवाई खवाते रहते हैं। जब इधर का उसको कैसे किस्मत से पता चलता है तो घर वाले फिर भी विश्वास नहीं करते और बोलते हैं कि मेंटल हो, ऐसा कुछ है, सोचते रहते हो, ये करते रहते हो। इसमें देखो, इसमें हमारे घर वालों का भी दोष नहीं है, क्योंकि वो बड़े बड़े अस्पताल में बड़े बड़े डॉक्टर के पास हमको लेके जा चुके होते हैं। जब डॉक्टर बोल देगा कि इसको दिमाग की तकलीफ़ है, तो हमारे माता पिता भी मान जाएंगे कि हाँ, ये अभी नखड़े बना रहा है। इसको तकलीफ़ नहीं है कुछ भी, पेट का, दिमाग से ले रखा है,
काम नहीं करना चाहता है, घर पे बैठे रहना चाहता है, ठीक है, इस तरह का ये नखड़े बना के रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि नाभि खिसकी है, वो तो डॉक्टर आपको कभी ज़िंदगी में बताते नहीं। आपको नाभि की वजह से ये तकलीफ़ हुई है, डॉक्टर भी नहीं बताएगा। हाँ, तो डॉक्टर अब नहीं बताते हैं। हाँ, डॉक्टर हमारे जो आसपास के लोग हैं, दाई दादी हैं, घर वाले हैं, जो भी हैं, उनको भी नहीं पता है कि नाभि ऊपर खिसकने से इस तरह की बीमारी जो है जन्म ले लेती है, ठीक है। तो इसकी वजह से घर वालों का भी दोष नहीं है, लेकिन उनको कन्विंस करना, उनको समझाना, ठीक है, वो भी भारी भरकम काम हो जाता है, क्योंकि उनका पैसा काफ़ी बर्बाद हो चुका होता है, समय बर्बाद हो चुका होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे? बस और तो कुछ नहीं, यहाँ पे आइए, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आइए, आपको 100% इलाज मिलेगा यहाँ पर। हाँ, लेकिन पॉजिटिव होके आना, हाँ, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, घबराना नहीं है। हाँ, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे 100% ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ बिगड़ती है वो बनती भी है। आप ठीक होके ही जाओगे यहाँ से। बस पॉजिटिव रहना है आपको, और डाइट रखनी है। मैंने देखा है यहाँ पे क्या होता है, सर तो अपने यहाँ पे अपना करते हैं, 100% देने की कोशिश करते हैं, मगर मरीज क्या करते हैं यहाँ पे कि बाहर जाकर कुछ खा लेते हैं, फिर अगले दिन ये बताते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मन चलता है तो कुछ भी खा लेते हैं। मैंने खुद देखा था यहाँ पे, सर ने उसे बहुत डांटा था, 50 रुपए के गोलगप्पे खा लिया था वो। सही बात है। और फिर योगा में बता रहे हैं, हाँ दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, ऐसा पेशेंट आया था कि वो 50 रुपए के जाके बाहर गोलगप्पे खा लिया, फिर दूसरे दिन आके बोल रहा है ये नाभि के नीचे बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, तकलीफ़ हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है। अब हमको कुछ बता ही नहीं रहा है, अब वो हमको दोष देगा कि ये हो रहा है। तो ये सब चीज़ भी होती रहती है। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे मतलब आप यहाँ पे हो, नए पेशेंट आए हैं, तो फिर हो सकता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि सबकी बॉडी वैसे अलग अलग है, सबके बॉडी अलग है, तो फिर नए पेशेंट से बोल देते हैं कि मेरे को तो नहीं हो रहा है आराम, और पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे को तो 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। ऐसा नहीं बोलना है। हो सकता है उसको 15 दिन में आराम हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। फिर वो पेशेंट चले जाते हैं तुरंत ही, ऐसा सुन के। जब इसको 2 महीने में नहीं हो रहा, 1.5 महीने में नहीं हो रहा, तो वो चले जाते हैं। ये गलत बात है, चले जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, आपको भी मैं बता देता हूँ, मैंने इतने सारे वीडियो बनाए, इतने लोग को ठीक किया है, तो आपको अगर ठीक करना है तो दिमाग को बिल्कुल स्टेबल करके रखना कि भैया जा रहे हैं हम ठीक होने, तो बस ठीक होके आना है। यहाँ आने के बावजूद भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो सकता है 2, 4, 10 दिन आपको रिजल्ट ना भी दिखे। समझ में आया? किसी को दिख जाता है, किसी को नहीं दिखता है। तो नहीं जब दिख रहा है तो भी आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि भाई जो रास्ता है इसको ठीक करने का बस यही है, और कोई रास्ता हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो हमें रास्ता अगर मिल रहा है, सही रास्ते पे हम जा रहे हैं, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। और जो जितना ज़्यादा एंग्जाइटी के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, उनको लेट रिजल्ट आता है। और जो एकदम मस्त मौला हैं, उनको लग रहा है बस अब ठीक होना है, कुछ भी हो, बस उनको बहुत जल्दी रिजल्ट आने लगता है, ठीक है। तो अपने दिमाग को ढीला रखना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। हम यहाँ योगा कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, थेरेपी देते हैं, डाइट करवाते हैं, सारी चीज़ें करवाते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई पैसा खर्च कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, इतना दूर से आते हो, तो कम से कम पॉजिटिव हो जाओ ना भाई। वो चीज़ होना आपके साथ होना चाहिए, और 100% आप ठीक हो।